हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो क्या है सभी बच्चे, चाहे वो CSWD के हो, एग्जीक्यूटिव के हो, प्रोफेशनल के हो, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है CS की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का। कि CS की जो ट्रेनिंग है वो कितने महीने की होती है, हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के बाद करनी चाहिए, प्रोफेशनल के बाद करनी चाहिए, हमारे को स्टाइपेंड कितना मिलता है, हमारे को छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कहां कहां पे हम काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कहां पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, सब कुछ A to Z डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों। तो मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्कीम के बारे में, रिवाइज ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्कीम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो ट्रेनिंग स्कीम है उसको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 2020 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना होगा, एग्जीक्यूटिव आपको क्लियर करनी होगी। अब आपके पास पता है CS एग्जीक्यूटिव के क्लियर करने के आपके पास दो स्टेप हैं, एक CS पहले EET फिर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और दूसरा क्या है डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू अगर आप BCom मतलब MCom या फिर आप CA फाइनल पास करने के बाद CM में फाइनल पास करने के बाद डायरेक्ट एंट्री रूट में जाना चाहते हैं तो भी उस रूट से एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद हमें क्या करना होता है, EDP कहता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है जी, नई स्कीम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें EDP एक लगानी होगी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को इमीडिएटली क्लियर करने के बाद। वो कितने दिन का प्रोग्राम होगा, 15 डेज प्रोग्राम होगा ऑनलाइन मोड में, और 15 डेज प्रोग्राम थ्रू द ऑनलाइन क्लासरूम मोड में। मतलब 15 दिन की आपको EDP एक प्रोग्राम लगाना है, ठीक है, और 15 दिन के प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद आपको फिर 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगानी है। कैन बी डन अंडर द रजिस्टर्ड PCS प्रैक्टिसिंग CS एंड कंपनी और अदर एंटिटीज। मतलब क्या है, आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना है पहले 15 दिन का CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद, देन फिर आपको 21 महीने की 21 मंथ की आपकी ट्रेनिंग आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग CS के अंडर, किसी भी आपको कंपनी के अंडर, या फिर जो भी हमारी जो एंटिटी है ICSI ने अलाउ किया है कि यहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसके बाद एक क्वेश्चन सबसे मेन आता है कि सर क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के बाद ही कर सकते हैं, क्या हम प्रोफेशनल के बाद नहीं कर सकते? बिल्कुल बच्चों, एग्जीक्यूटिव या तो फिर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो, CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो मतलब एक चॉइस आपको, ऑप्शन आपका एक डाउट क्लियर हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसमें पूरे एग्जाम्पल में वीडियोज में पूछा जाता है कि ट्रेनिंग जो है वो 21 महीने की जो हमें ट्रेनिंग करनी है वो एग्जीक्यूटिव के बाद कंपल्सरी है या प्रोफेशनल या फाइनल के बाद मतलब करनी जरूरी है। तो ये आपकी मेरी सजेशन यही है कि आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद ही ट्रेनिंग करिए, ठीक है, और प्रोफेशनल के बाद आपके पास चॉइस भी है। ठीक है जी, कितने महीने की है जी, 21 महीने की, 21 मंथ्स की है। किसी भी प्रैक्टिसिंग CS के अंडर, कंपनी के अंडर या फिर किसी अदर एंटिटी के अंडर आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें 30 to 60 डेज की एक और आपकी कॉर्पोरेट लीडरशिप आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो क्या है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट और रिसर्च रिपोर्ट एंड वाइवा आफ्टर द प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है जी, स्टूडेंट विल हैव टू अपलोड द CLDP सर्टिफिकेट, जो आपको मिलेगा आपको 30 से 60 दिन की, कम से कम मतलब 30 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, आप कह सकते हो 30 दिन की एक आपकी कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एक कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, ICSI द्वारा लगवाया जाता है, वो 30 दिन का कम से कम होता है। ठीक है, वो आपको क्या है अपलोड करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट कैन डाउनलोड द ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन द स्टिमुलेट पोर्टल। ठीक है जी, फिर आपको क्या है पोर्टल में वहां पर जमा करवाना है जो सर्टिफिकेट 21 महीने की ट्रेनिंग का। उसके बाद फिर आप क्या है अपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा कुल मिला के ट्रेनिंग स्कीम था इसमें, जिसमें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपको बताया गया कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कितने टाइप की करनी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद जैसे कि आपको पता है पहले आपको CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में बैठने से पहले एक आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना होता है बोथ ग्रुप का। ठीक है, बोथ ग्रुप का देना होता है। उसके बाद आपकी 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आपने सुना होगा, ODOP लगती है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मतलब आपकी कुल मिला के ट्रेनिंग कौन कौन सी हो गई, एग्जीक्यूटिव से पहले आपकी 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया जी।
ठीक है। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया नंबर 1। नंबर 2 आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का आपको बताया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपको क्या है, ईडीपी लगानी है। ईडीपी लगानी है, कितने दिन का प्रोग्राम है, 15 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद 21 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, 21 महीने की ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद आपको कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना है, कम से कम 30 दिन का, 30 से 60 दिन का होगा, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर सकते हो ACS के लिए, ठीक है जी। ये तो हुआ आपकी सभी तरीके की जो ट्रेनिंग हमारे CS कोर्स में होती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कहां पर हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन कौन से एंटिटीज के अंडर हम लोग CS की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आती है हमारे पास प्रैक्टिसिंग CS। हैविंग, जो भी प्रैक्टिसिंग CS है, CS इन प्रैक्टिस है, जिसके पास COP है, वो क्या है, आपको ट्रेनिंग रख सकता है। ए ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर रजिस्ट्रेशन टू इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कंपनी के अंडर भी आप कर सकते हो। अब कंपनी कौन सी, हैविंग ए CS, एक कंपनी जहां पर CS है होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, मतलब होल टाइम CS है, फुल टाइम CS है, और जहां की जिस कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल जो क्या है 50 लाख और उससे ज्यादा है, या फिर एनी अदर कंपनी और LLP हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द रूल 8A एंड अमेंडेड बाय द MCA फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है जी। मतलब एक कंपनी जहां पर जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 50 लाख या उससे ज्यादा है, जहां पर क्या है होल टाइम CS होना चाहिए, वहां पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 क्या है, MCA एंड इट्स ऑफिसेज। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के, MCA के और इसके ऑफिसेज में, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी के अंडर भी कर सकते हो, ठीक है। ROC, RD, ऑफिस ऑफ OL etc. एंड ट्रेनिंग कैन बी अंडरगोन विद द गवर्नमेंट बॉडीज, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर भी आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये आपको साथ साथ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, डॉक्यूमेंट तो आपको इतना अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब आप ट्रेनिंग शुरू करोगे तब आप समझ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद LLP के अंडर कहते हैं जनरल LLP CS नॉन अटेस्टेशन LLP हैविंग नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स पार्टनर्स आर मेंबर ऑफ ICSI, ठीक है जी। LLP के कम से कम हाफ मेंबर जो है वो क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग CS होने चाहिए, ठीक है, मेंबर होने चाहिए CS के। हैविंग नेट वर्थ और कैपिटल कंट्रीब्यूशन नॉट लेस देन 50 लाख, ठीक है जी। एक LLP जिसमें कम से कम 50% मेंबर ICSI के मेंबर होने चाहिए, CS मतलब होने चाहिए, ठीक है। और उनके पास कम से कम 50 लाख, उनकी कैपिटल जो है कंट्रीब्यूशन जो 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैंक्स के अंडर भी कर सकते हो, जो भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं RBI द्वारा, ठीक है, RBI द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए बैंक्स, वहां पर भी हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग ग्रोस फिक्स एसेट मिनिमम 10 लाख एंड हैविंग स्टैंडिंग एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है जी। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका स्टैंडिंग जो हो चुकी है, मतलब 10 साल हो उसको बिजनेस चलाते हुए हो चुके हैं, और फिक्स एसेट उनकी कम से कम कितने की होनी चाहिए, 10 लाख की होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे कुल मिला के ये एंटिटीज थे जहां पर हम क्या है CS की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे को कितनी छुट्टियां अलाउड होती हैं। अब जैसे कि हमने बात किया, हमारे पास 21 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है। अब 21 महीने की जो ट्रेनिंग है, इसमें हमें कितनी छुट्टियां अलाउ की गई हैं, कहते हैं अगर आप आफ्टर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करते हो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 21 महीने की आपको ट्रेनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया 52 डेज की आपको छुट्टियां अलाउ की गई हैं, ठीक है जी। 21 महीने का आपका टेन्योर है ट्रेनिंग का, ठीक है जी। 21 महीने में आपको कितनी छुट्टियां अलाउ की गई हैं, 52, ठीक है जी, इंक्लूडिंग कैजुअल लीव्स एंड एग्जामिनेशन लीव्स। मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ 52 लीव्स अलाउड है। जो संडे वगैरह की छुट्टियां या कोई फेस्टिवल है, ठीक है, वो तो है ही है। उसके अलावा आपको 52 लीव्स अलाउड है एग्जामिनेशन के लिए और कैजुअल जो भी आप लीव लेना चाहते हो, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे को 52 डेज का लीव मिलेगा, ठीक है। और जो स्टाइपेंड है, उसके बाद स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द केस आपको अब इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, प्रैक्टिसिंग CS के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग होता है। इंस्टीट्यूट समय समय पर अलग अलग टाइम पे जो स्टाइपेंड है वो तय करता है। बट मैं आपको कहूँगा ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेनिंग
के केस में आप स्टाइपेंड के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि आप 1000 रुपये मिल रहा है या नहीं मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं या 10,000 मिल रहे हैं, इट्स डजेंट मैटर। ये चीज़ बिल्कुल ही मैटर नहीं करती। जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो वहाँ पर मनी मैटर नहीं करता, वहाँ पर छोटी सी सैलरी जो 1000-2000 रुपये, जिससे आपका 5000 आपका आने जाने का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए 21 महीने का ये टेन्योर होता है, ये आप गोल्डन पीरियड होता है, ये गोल्डन पीरियड होता है। ये आप इसमें सीखने वाली चीज़ होती है, यहाँ पर पैसा कमाने वाला, आपको बिल्कुल ही इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों ICSI की जो ट्रेनिंग सेक्टर है, ट्रेनिंग स्कीम है, उसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में वीडियो था। ठीक है, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।